नमस्कार जी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आया हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू होती है अब हरियाणा के एक छोटे से गाँव की। उस रात सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। गाँव की गलियों में सन्नाटा था। ज़्यादातर लोग अपने घरों में सो चुके थे। घड़ी में करीब रात के 3:30 बजे का समय था। लेकिन उसी वक्त गांव के एक घर में ऐसी घटना घट रही थी जिसे खबर सुबह होते होते पूरे इलाके में फैलने वाली थी। उस उस घर में एक ही परिवार के कई लोग सो रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वे अगले कुछ मिनटों में उसके घर के अंदर मौत का तांडव होने वाला है। और सबसे डरावनी बात, पूरी घटना, इसके पीछे कोई अनजान लुटेरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिनका नाम पुलिस और अदालत में पहले से जानती थी। इस इस कहानी का मुख्य आरोपी रघुवीर था। रघुवीर पहले से एक गंभीर आपराधिक मामला चल चुका था। उसे अदालत में सजा थी, लेकिन बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया था। यही वह समय था जब रघुवीर के मन में बदले की आग और गहरी होती चली गई। उसके परिवार से वह बदला लेना चाहता था। उसके साथ बाहर से देखने पर वह सिर्फ एक पुरानी दुश्मनी लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर रघुवीर के मन में बदले की योजना तैयार हो चुकी थी। वह खौफनाक रात करीब 3:30 बजे पूरा गांव गहरी नींद में था। रघुवीर अपने भाई महेंद्र के साथ उस घर की तरफ बढ़ा। दोनों जानते थे कि रात का समय सबसे सही होगा। गांव की गलियां खाली थी। कहीं कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन घर के अंदर किसी को भी खतरे का अंदाजा नहीं था। रघुवीर और उसका भाई घर में घुसा। उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। परिवार के एक के बाद एक 5 लोगों की हत्या कर दी गई। कुछ ही देर पहले जिन घरों में जिंदगी थी, अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी। सुबह का मंजर सुबह जब आसपास के लोगों को कुछ सामान्य लगा तो उन्होंने घर की तरफ जाना शुरू किया। घर का दृश्य देख कर लोगों के होश उड़ गए। एक ही परिवार के कई लोग मरते पड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कितनी वारदात किसने की है। कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेर लिया। जांच शुरू हुई। पुलिस के घर के आसपास लोगों से पूछा सबसे लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि हत्या किस वजह से थी और हत्यारे कौन थे। जांच में सामने आया पुराना कनेक्शन। जैसे जैसे पुलिस ने मामले की तहकीकात आगे बढ़ाई, जांच की दिशा एक व्यक्ति की तरफ जाने लगी जिसका इस परिवार से पुराना विवाद था। नाम था रघुवीर। पुलिस ने के लिए यह सिर्फ शक नहीं था। जांच में पुराने मामले और दोनों पक्षों के बीच की दुश्मनी भी सामने आने लगी। जिसके बाद पुलिस ने रघुवीर और उसके भाई महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा काम था हत्या को अदालत में साबित करना। अदालत में शुरू हुआ मुकदमा। मामला अदालत पहुंचा। सरकारी पक्ष ने आरोप लगाया कि रघुवीर और उसके भाई ने बदले की भावना से इस परिवार के 5 लोगों की हत्या की है। मामला बेहद गंभीर था। अदालत के सामने गवाहों के बयान, पुराने विवाद और जांच से जुड़े सबूत रखे गए। मामले की सुनवाई लंबी चली। आखिरकार निचली अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। रघुवीर को मृत्युदंड दिया गया, जिसके भाई को गंभीर सजा मिली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब मामला ऊपर की अदालत तक जाने वाला था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। रघुवीर ने अपने खिलाफ दिए गए फैसले को चुनौती दी। मामला सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ यह सवाल नहीं था कि हत्या हुई या नहीं, बल्कि सवाल यह भी था इतनी गंभीर घटना में दी गई सजा उचित थी या नहीं। अदालत के मामले के पूरे रिकॉर्ड को परिस्थितियों पर विचार किया। मामले में यह तथ्य सामने था कि रघुवीर पहले एक दूसरे गंभीर आरोप के दोषी ठहराया जा चुका था और उसे दौरान जमानत पर रहते हुए उसने अपने भाई के साथ मिलकर उस परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी। फैसला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की सजा और मामले की परिस्थिति पर विचार किया। न्याय बाद की न्यायिक कार्रवाई में रघुवीर की मृत्युदंड की सजा
को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला हुआ। अदालत ने तय मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, जबकि उसके भाई की सजा भी न्यायिक प्रक्रिया में जीवन कारावास में बदल गई। एक ऐसी रात जिसमें 5 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, और एक पुरानी दुश्मनी ने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी। इस कहानी के संबंध में सबसे बड़ा सवाल, किसी भी विवाद की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अब जब इंसान बदले की आग में कानून और इंसानियत दोनों भूल जाता है, तो उसका परिणाम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं भुगतना पड़ता। कई परिवार उजड़ जाते हैं, कई बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं, और कई जिंदगी ऐसी यादों के साथ आगे बढ़ती है जिन्हें वे कभी भूल नहीं पाते। इस घटना में भी यही हुआ, एक पुराना विवाद, बदले की भावना, और फिर एक ऐसी रात जिन्हें 5 परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कहानी का दोस्तों, अपराध की दुनिया में कई घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें शुरुआत में बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन अंत तक इतना भयानक होता है कि पूरा समाज हिल जाता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बदला लेने की कोशिश इंसान को न्याय नहीं देती, बल्कि कई बार एक छोटी सी दुश्मनी कई जिंदगियां बर्बाद कर देती है। अगर आपको इस कहानी जानकारी पूर्ण अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि अगली सच्चाई घटना पर आधारित कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।